हेलो एवरीवन, जय श्री राम की। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा प्रोग्राम ब्लॉग्स में आपका मोस्ट वेलकम है गाइस। जैसे कि आपने केरला फर्स्ट मूवी देखी होगी, केरला सेकेंड भी देखी होगी, केरला थर्ड भी रिलीज हो चुकी है, जो कि मोनालिसा के द्वारा हुई है। आप लोग सभी जानते होंगे, भली भांति उनको पहचानते होंगे। तो यहाँ पे बस मैं आज फ्रेंड्स यही बात कहूँगी कि जो हमारे भाई हैं कुछ ऐसे जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारी देश की बेटियों के लिए लड़ रहे हैं और अपना सनातन धर्म बचाने के लिए लड़ रहे हैं, गौ माता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने कभी महाराणा प्रताप को अपने आंखों द्वारा नहीं देखा है, लेकिन आज के दौर पे मैंने महाराणा प्रताप को देखा है, जिसका नाम है दक्ष चौधरी, ठीक है। मैंने कभी सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा है, लेकिन आज के टाइम पे सुभाष चंद्र के रूप में मैंने देखा है अभिषेक ठाकुर को, ठीक है। और भी कई हमारे अन्य भाई हैं जो हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए भली भांति अपनी जान को जोखिम में डाल के, मतलब उन्हें परवाह ही नहीं है कि हमारे साथ हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो बाद में हमारे साथ क्या होगा। लेकिन यही जो हमारी हिंदू बहन बेटियां हैं, इनको शर्म है ही नहीं। इन्होंने बिल्कुल शर्म अपनी धोके पी रखी है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ वर्ड नहीं है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आवाज़ क्यों उठा रही हूँ, देखो मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी तो मैं अपनी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचा पाती थी। मुझे लगता था नहीं, मुझे बोलना चाहिए, ठीक है। और मैं बोलती पहले भी थी, बोलती अभी भी हूँ और बोलती हमेशा से रहूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद तो सभी सो जाते हैं और अच्छा देशभक्ति, अच्छा जो हमारे मतलब सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो, अच्छा देश प्रेमी वही कहलाता है। तो हमें अपने सनातन धर्म को बचाना है, तो इसके लिए हमें आवाज़ उठानी हो, तो आवाज़ को उठाना पड़ेगा। बस ये नहीं है खाना खा लिया बस सो गए। हमारी बेटियों के साथ कौन हो रहा है, हमारे मतलब आस पड़ोस में कौन हो रहा है, पता नहीं होगी कोई तो नहीं। आज हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे चल के पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है, वो तो सब दिख ही रहा है। और ये हिंदू लड़कियों को पता नहीं हो क्या गया है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इनको हिंदू लड़के नहीं मिलते हैं क्या? जो यहाँ पे खान और पता नहीं क्या नाम है इसका, जिसके साथ मोनालिसा ने विवाह किया है, उसका नाम भी कुछ खान है, क्या खान है मुझे इतना याद नहीं है, फरमान खान क्या कौन सा खान, उसको उसके मतलब चेहरे पे शाहरुख खान नज़र आ गया। उसका भी चेहरा मुझे कुछ इतना अच्छा, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि बहुत वो हीरो था, लेकिन उसके नज़र में वो हीरो है, पता नहीं क्यों है। और फ्रेंड्स, सभी जानते होंगे कि प्रयागराज में उन्होंने मतलब माला बेचने का काम करती थी, जो कि पता नहीं वो सब लोगों को कैसे वो एकदम से बहुत सुंदर लगने लगी। सिर्फ आंखों की वजह से सुंदरता, मुझे तो वो कहीं से भी सुंदर नज़र नहीं आती हैं, 1% सुंदर नहीं लगती हैं। चलो सुंदर थी, चलो कोई बात नहीं, गरीब थी, उसका परिवार चल गया था, वो उठ गई थी, ठीक है, तो अच्छी बात थी कि चलो एक गरीब घर की बेटी है, चलो अच्छा बढ़िया करने लगी है, कमाने लगी है, अपना परिवार अच्छे से चलाने लगी है, अच्छी बात थी। लेकिन जिस हिंदू भाइयों ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, उसको वायरल करवाया, लेकिन आज उसको उन्हीं को धोखा देके उन्होंने आगे अपना कदम बढ़ा लिया है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, हम अपनी ही बेटियों को कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो हम दूसरों को क्या, मैं मतलब दूसरों पे क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो मोनालिसा है ना, 2025 के टाइम जब ये माला बेचा करती थी, तो इसका काफ़ी मैंने वीडियो देखा है, जो कि लोगों ने पूछा, इसकी एज के बारे में भी पूछा है कि, तो इसने 2025 में अपने आप को 16 साल का बताया था कि मैं अभी 16 साल की हूँ, मेरी अभी उम्र नाबालिग है। हाँ, तो जाहिर सी बात है 16 साल नाबालिग ही कहलाई जाएगी। और ये जैसे ही 2025 से 2026 आया तो ये बालिग कैसे हो गई, ठीक है, एकदम से 18 साल और कुछ 9 महीने की बता रही है कि मैं 18 साल की पूरी हो चुकी हूँ। 18 साल से 9 महीना मतलब 20वीं में हो जाएगी वो इसके बाद। तो आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? मुझे तो पूरी दाल ही गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे पूरी दाल ही काली लग रही है। सो कुछ कह नहीं सकते हैं। एक जो बेटी अपनी गरीबी देखी थी उसने, ठीक है, जिस माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया, उसके पिता ने उसका रिश्ता भी पक्का कर दिया था अपनी बहन की
बहन के लड़के के साथ, ठीक है। तो बता रही है मेरी बहन का लड़का मेरा भाई हुआ, मैं कैसे उससे शादी कर सकती थी। अरे बहन, हमारे भी हम ब्राह्मण समाज से हैं, लेकिन अगर हमारी बुआएं होती हैं, मतलब बुआ लोग, अगर बुआ का लड़का है तो काफ़ी लोग शादी कर देते हैं, क्योंकि हमारे मान्य लोग लगते हैं कि मान्य जो होते हैं, मान्य में अपनी लड़की दे दी जाती है। तो हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, कोई गलत नहीं। अगर उनके पिता ने लड़का ढूंढना भी था तो कोई गलत नहीं किया था, ठीक कर रहे थे वो। और लेकिन उनको तो कटना है, मरना है। देखते कब तक इनका प्यार चलता है। हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, बट हिंदू रीति रिवाज से शादी करके हम लोग खुश नहीं हैं कि तो आपने हिंदू रीति रिवाज से शादी तो कर ली है तो हम इससे खुश हो जाएंगे, अरे वाह वाह वाह, तुमने तो 7 फेरे लिए, मांग में सिंदूर डलवाया। नहीं, तुमने अपने हिंदू माँ बाप को ठुकराया है, ठीक है। मुस्लिम को अपना के, हिंदू माँ बाप को रुला के मुस्लिम के घर तुम पहुँची हो, तो इससे अच्छी गलत बात, रोने की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो मैं आप लोगों से फ्रेंड्स यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो हमें बहन बेटियाँ देख रही हैं, कि अपने कास्ट में जाओ, ठीक है। हिंदू लड़के के अगर आपको लव हो रहा है तो अपने कास्ट में लव करो, ठीक है। लव करना कोई बुरी बात नहीं है, चलो आज के टाइम पे लव सभी करते हैं, लेकिन अपनी कास्ट में करो। और लव जिहाद का शिकार मत बनो, अपने आप को मत बर्बाद करो, अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर मत बेकार करो फ्रेंड्स। तो बस आज मैं यही कहूँगी कि हमारे जो भाई हैं, दक्ष चौधरी हैं, और अक्कू पंडित उनका नाम है एक भाई का, क्योंकि मैं उनके वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ। सनातन धर्म के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे दक्ष चौधरी हैं, अक्कू पंडित हैं और अभिषेक भाई हैं, तो होली के टाइम पे ये लोग अपना त्यौहार अच्छे खासे से मना रहे थे। किसी का इनके पास कॉल जाता है कि भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें कुछ लड़के छेड़ रहे हैं, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं, क्योंकि उनका ये काम ही है सब अपनी लड़कियों को बचाना, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग चले जाते हैं बिना देरी किए हुए। वहाँ पे कुछ जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको फंसा देती हैं कि हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, लेकिन वही हिंदू की बेटियां आगे नहीं बढ़ेंगी कि मतलब हमारे भाइयों के साथ ये मुस्लिम लड़कियां इस तरीके का व्यवहार कर रही हैं, तो हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इन्हें मुस्लिम ही पसंद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों इनको मुस्लिम ही पसंद आ रहे। आपने अभी ज़्यादा दूर मत जाओ, होली वाला दिन था जो दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के उत्तम नगर में एक कांड हुआ था, सबको पता है, जिसका नाम था, सो फ्रेंड्स जो तरुण था ना, तरुण की जो छोटी बहन थी, वो बताते हैं 6 इयर्स की थी, तो छत पे अपना होली खेल रही थी। होली का त्यौहार ऐसा होता है, रंगों भरा होता है, इसमें कोई नहीं देखता कि कौन निकल रहा है। बच्चे हैं, अगर कोई समझदार हो तो वो समझ जाए, लेकिन बच्चा वो क्या जाने किसके ऊपर हमें डालना है, किसके ऊपर नहीं डालना है। तो उस बच्ची ने एक फातिमा के ऊपर डाल, तो वो किसी और के ऊपर रही थी, गलती से उसको मतलब जो वो वहाँ से निकल रही थी, छींटे पड़ गए थे उसके ऊपर। वो फातिमा जो थी उनके ऊपर कुछ कलर्स के छींटे पड़ गए थे, तो उन्होंने उसको मतलब ऐसे नहीं छोड़ा कि उसने माफ़ी भी मांगी, चलो माफ़ कर दो, तब भी उनको शांति नहीं मिली जब तक उसकी जान की दुश्मन नहीं बन गई, उस घर के चिराग को बुझा नहीं दिया, तब तक वो शांत नहीं बैठी, ठीक है। तो ये समझ हिंदू बेटियों को कब आएगी, कब ये बुद्धि आएगी, कब उनके भेजे में कुछ घुसेगा, भूसा घुसा है क्या? कुछ देखो, समाज को समझो, ठीक है। बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग ऐसे ही नहीं सब कुछ बना के गए हैं कि ऐसा वैसा, ठीक है, ये कास्ट वो कास्ट, ऐसे ही नहीं करके गए हैं। सनातन धर्म हमारा एक इतना अच्छा पवित्र धर्म है, तो इसको अपनाओ। इसकी बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं आज की लड़कियों ने, तो इनसे कुछ उम्मीद हम कर भी नहीं सकते हैं। और ज़्यादा फ्रेंड्स ब्लॉग को लेंथी भी नहीं करेंगे, बस यही मैं कहूँगी कि जो ये हिंदू लड़कियां हैं अपने आप में सुधार लाओ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, आप लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत में जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। जो उनके माँ पिताजी का हाल है बहुत ही बुरा है रो रो के। जो लड़की माँ बाप को रुला के अपना घर बसाना चाहती है, वो कभी लाइफ में खुश नहीं रहेगी, ना रह सकती है। माँ बाप को रुला के खुश रहना, कोई खुश नहीं हुआ है कभी, सच में।